देखिए, इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच में सीजफायर एग्रीमेंट साइन किया जा चुका है, ठीक है। युद्ध भी खत्म हो चुका है। कितने दिनों तक खत्म हुआ है? 60 दिन तक। सब कुछ इस वीडियो में आगे आपको बताऊंगा, क्या लिटरली ये टेम्पोररी सीजफायर है या परमानेंट सीजफायर है। नेतन्याहू ये बात करेंगे कि नेतन्याहू मान कैसे गए सीजफायर के लिए, क्या रीजन था। बात करेंगे क्या लिटरली इजराइल हार गया है। बहुत सारे लोग ट्विटर पे ट्रेंड कर रहे हैं कि इजराइल हार गया, इजराइल हार गया, लेकिन रियलिटी क्या है सब कुछ इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा आने वाले 6-7 मिनट में। वीडियो को आप पूरा देखिए, समझ में आएगा। देखिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन के लिए आप उनको इंस्टाग्राम फॉलो कर लीजिए। देखिए, यहाँ पे इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच में सीज फायर डील स्टार्ट हो गया है। शाम के 4:30 से ये सीज फायर स्टार्ट हुआ है, ठीक है। इसको लेकर लेबनान के अंदर बहुत ज्यादा खुशी है, उत्साह की लहर है, लोग मिठाइयां बांट रहे हैं, नसरल्ला के फोटो निकल के दौड़ रहे हैं कि इजराइल हार गया, इजराइल हार गया, हिजबुल्लाह जीत गया, हिजबुल्लाह जीत गया। इसको लेकर बहुत खुशी है और नॉर्मल लोग भी खुश हैं। लेबनान के झंडे फहरा रहे हैं, भले ही घट फोड़ टूटे हो। यहाँ पे दुकानदार वगैरह सब कुछ खुश है और खुश होना भी चाहिए, क्योंकि आप समझिए कि नरसंहार से बच गए हैं, तो ऑब्वियसली खुश होगा ये आदमी। बहुत बढ़िया है एक तरीके से बोले तो लेबनान के लोगों के लिए। ये डील करवाए कौन? डील करवाए बेसिकली यूएस एंड फ्रांस। इन दोनों के ऐसा बोले तो प्रेशर नहीं, एक एक नेतन्याहू सामने रिक्वेस्ट किया कि भाई एटलीस्ट तुम वार खत्म नहीं कर सकते, कम से कम 60 दिन के लिए रुक तो जाओ। ये वार सॉरी ये जो सीज फायर है बस 60 दिन के लिए किया गया है, ये टेम्पोररी सीज फायर है। और 60 दिन का समय दिया गया है कि तुम दोनों अपने सैनिकों को वापस लो। क्या, कहां से वापस लो? बेसिकली इजराइल की सेना अभी साउथ लेबनान के अंदर है। ये जो एरिया है ये साउथ लेबनान है, ठीक है। साउथ लेबनान, यहीं से जाती है लिथानी रिवर। ये बांटती है दो भाग में, साउथ लेबनान और लेबनान को, ठीक है। लेबनान और नॉर्थ सॉरी नॉर्थ नॉर्थ लेबनान और साउथ लेबनान को ये दो भाग में बांटती है। तो बताया ये गया है कि जो लिथानी रिवर का बॉर्डर है, यहाँ पे कौन कौन रहेगा? यहाँ पे फ्रांस की सेना रहेंगी, यहाँ पे यूएन की पीस कीपिंग फोर्सेस रहेंगी और लेबनान की सेना रहेंगी। ये तीनों सेना यहाँ पे लिथानी रिवर के पास बॉर्डर देंगी। और जो यहाँ पे साउथ लेबनान के अंदर इसराइल की सेना है और जो हिजबुल्लाह की सेना है, वो दोनों वापस चले जाएंगे। साउथ लेबनान के अंदर कोई नहीं रहेगा। लिथानी रिवर के पास एक समझिए कि एक बैरिकेड टाइप में लगा दिया गया है, यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस, लेबनान की फोर्सेस, फ्रांस की फोर्सेस की साउथ लेबनान के अंदर कोई नहीं जाएगा। और साउथ लेबनान को टोटली पूरा तरीका से खाली करवा दिया गया है। 60 दिन का समय दिया गया है इन सारी चीजों करने के लिए और 60 दिन तक युद्ध स्थगित किया गया है, ठीक है। समझ गए आप लोग? अब देखिए शर्तें क्या है। यूएन ने शर्त रखा है कि अगर हिजबुल्लाह इसराइल के ऊपर फायर करता है, हिजबुल्लाह नया वेपन्स खरीदता है किसी कंट्री से या ईरान से, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करता है, मतलब घर वगैरह बनाता है, बिल्डिंग वगैरह बनवाता है, कहाँ पे? साउथ लेबनान के अंदर। टनल्स और लॉन्चिंग पोजीशंस बनाता है साउथ लेबनान के अंदर, तो ये सीज फायर का वोलेशंस होगा। इसके ऊपर इसको रिटेलिएट करते हुए नेतन्याहू साहब कहते हैं कि अगर वो हिजबुल्लाह वाले अगर करते हैं सीज फायर का वोलेशंस, तो तुमने देखा ना अभी व्हाट क्या हुआ लेबनान के अंदर, फिर से होगा और हम लोग फुल्ली फ्रीडम के साथ मिलिट्री एक्शन लेंगे अगर वो वोलेशंस करता है रूल। अब समझते हैं ये सीज फायर डील्स पहुंचा कैसे, सीज फायर के साइन होने तक हुआ कैसे। बेसिकली जो है ना, नेतन्याहू के सामने ये लोग बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट किए। कौन? यूएसए, जो बाइडन जनवरी में पद छोड़ने वाले हैं और ये पावर ट्रांसफर हो जाएगा किसके पास? रिपब्लिकन डोनाल्ड ट्रंप के पास। तो एक तरीका से ये जो युद्ध हो रहा था ना, ये युद्ध फैलने का डर था मिडिल ईस्ट के अंदर, ठीक है। और एक और, जो बाइडन साहब ये कुछ जाने से पहले कुछ अच्छा करना चाहते थे। आने से पहले जब ये पावर में आए तो इन्होंने सेना बुला लिया अफगानिस्तान से, ये तो गलत कर दिए। तब से अमेरिका के ऊपर गलत परसेप्शन देखा जा रहा था कि अमेरिका बस अपना एडवांटेज देखता है, बाकी और कुछ नहीं। और रियलिटी है दुनिया में, यही रियलिटी है, जियो पॉलिटिक्स में ये है, सब कंट्रीज अपना अपना इंटरेस्ट के ऊपर काम करता है। लेकिन यूएसए जो है ना, ये अपने आप को ग्लोबल लीडर बोलता है, तो इसके ऊपर थोड़ा बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है भी। और यूएसए रियली में ग्लोबल पावर है, इसके सामने अभी चाइना भी रियली कुछ नहीं है। हाँ, हालांकि चाइना अभी ग्रोथ कर रहा है, वेपन्स बढ़ा रहा है, आर्मी बढ़ा रहा है, लेकिन यूएसए के सामने अभी कुछ नहीं है। आपको बताऊं, चाइना के पास 3 एयरक्राफ्ट कैरियर है, इसके पास 20 है। कैसे ये युद्ध लड़ेगा? समझ रहे हैं ना? तो ये सिनेरियो है। तो ये जाने से पहले कुछ अच्छा करना चाहते थे, तो यही अच्छा किया, उन्होंने सीज फायर करवा दिया, टेम्पोररी वार रुकवाया 60 दिन के लिए, बाकी और कुछ नहीं। ट्रंप आएगा तो मेरी पॉसिबिलिटीज है ये आने वाले टाइम में ट्रंप स्ट्राइक करवा दे। इस स्टेटमेंट को, सीज फायर को, इंडिया ने बाकायदा बढ़िया से स्वागत किया। ओलाफ स्क्वाड जो कि जर्मनी के चांसलर है, इन्होंने बहुत बढ़िया से स्वागत किया। सबने अपनी अपनी बात रखी। नेतन्याहू साहब तो सीधे अल्टीमेटम है कि वी विल अटैक इफ द वोल्यूशंस ऑफ सीज फायर डन, ये इन्होंने बोले थे। हाँ, जो बाइडन साहब भी बोल रहे हैं कि अगर कोई डील हिजबुल्लाह डील तोड़ता है तो इसराइल के पास सेल्फ डिफेंस का राइट है, ठीक है। उसके बाद सारे नेता अपना अपना बात रखे। अब समझते हैं ये डील्स पहुंचने से पहले नेतन्याहू मान कैसे गए। बेसिकली नेतन्याहू है ना, ये समझिए कि भाई यार मैं 7 फ्रंट पे वार लड़ रहा हूँ और सभी का रीजन है ईरान। ईरान सभी शिया मिलिटेंट्स को अपनाता है, इसराइल के खिलाफ लड़वाता है। अगर आज ये हिजबुल्लाह को मार देता है, मान लीजिए 40-50 हजार सैनिक को मार देता है, तो फिर ईरान क्या करेगा? इसको पैसा देगा।
वेपन्स देगा और फिर 40,000 सैनिक खड़ा कर देगा हिजबुल्लाह को। तो ये इजराइल समझ गया कि अब ये अकेले लड़ नहीं सकता है, क्योंकि इसके भी सैनिक मारे जा चुके हैं। बताइए, 75 सैनिक का ये लोग डाटा दे रहे हैं, लेकिन 75 ही मरे होंगे। उतना दिन से वार चल रहा है हिजबुल्लाह के साथ, तो ये डाटा गलत दे रहे हैं। और ये जानते हैं कि मेरे भी सैनिक मर रहे हैं यार, ये तो 1 करोड़ से पॉपुलेशन कम है। तो ये समझ गए हैं कि 45 इजरायली नागरिकों की भी जान जा चुकी है। 75 सैनिक जो गलत डाटा है, मे बी अप्रोक्सीमेटली, मैं कुछ बोलूंगा नहीं, लेकिन 700-800 से कम तो ज्यादा ही मरे होंगे, कम तो मरे होंगे नहीं। तो यही इजराइल समझ गया कि मैं 7 फ्रंट पे लड़ रहा हूँ। इराक के ग्रुप से लड़ रहा हूँ, ईरान के ग्रुप प्रॉक्सी से लड़ रहा हूँ, यमेन से लड़ रहा हूँ, मैं इधर गाजा पे लड़ रहा हूँ, मैं इधर हिजबुल्लाह से लड़ रहा हूँ, सीरिया के जो ग्रुप्स हैं उससे मैं लड़ रहा हूँ। भाई मैं 7 फ्रंट पे लड़ रहा हूँ, भाई मैं कैसे जीतूंगा? और रियली बात सही है कि कोई भी, माना कि इसके पास वेपन्स है, सब कुछ है, टेक्नोलॉजी है, लेकिन 7 फ्रंट पर आप समझ रहे हैं ना, हुती से मैं लड़ रहा हूँ। तो ये सारी चीज सिनेरियो है। तो इजराइल अब क्या कर रहा है कि वो 60 दिन का सीज फायर करके खत्म कर रहा है कि भाई तुम थोड़ा रुको, पहले मैं ईरान को डील करता हूँ। और ये वेट कर रहा है इजराइल कि ट्रंप आए, क्योंकि ट्रंप का तो प्लान यही है कि मैं ईरान को पूरी तरीके से डिच कर दूंगा, पूरा बर्बाद कर दूंगा उसको। तो आपको पता चाहिए 2019 में ट्रंप साहब ने ईरान के ऊपर इतना तगड़ा सैंक्शन लगाया कि ईरान को अपनी करेंसी बदलनी पड़ गई थी। तो ये सिनेरियो हो और वो फिर से होने वाला दिख रहा है, और पूरी मिडिल ईस्ट अभी टेंशन में। और सबसे बड़ी बात ना, ये सॉरी, यूएसए के जो अपकमिंग प्रेसिडेंट है ट्रंप, इनके जो अब कैबिनेट का एक बार दौरा कराता हूँ, ये जितने भी आपको दिख रहे हैं, जेडी वांस, मार्को रूबियो, स्कॉट बेसेंट, पीटर हेगसेट, ये सारे के सारे कट्टर इजरायली सपोर्टर्स हैं। और इसको लेके रिपब्लिकन, सॉरी, डेमोक्रेट्स ने, है ना, ऑब्जेक्शन भी किया था कि भाई तुम जितने को भी ऐड कर रहे हो, सारे के सारे कट्टर सपोर्टर्स हैं इजराइल के। तो ये सीनेरियो क्रिएट हो गया, सुसी वाल से ली जेंदेन, रसल वॉक, तुलसी गबार्ड। तो ये लोग ऐसे ऐसे नेता है ना कि बेसिकली इनको बोला जाएगा, ट्रंप साहब पूछेंगे भाई इजराइल के ऊपर हमला हुआ है क्या करें, तो एक बोलेगा गोली मार दो डायरेक्ट, दूसरा बोलेगा बम मारो, तीसरा बोलेगा रॉकेट मारो, और चौथा बोलेगा न्यूक्लियर मारो। तो इतने हार्डकोर ये लीडर है, और हर टाइम ये बोलते हैं कि इजराइल का सपोर्ट देना चाहिए। ये देखिए जॉसन रेटवेल, ये तो इसने बोला था कि इजराइल के पास पूरा राइट है डिफेंड करो और हम लोगों को साथ देना चाहिए। तो ये सिनेरियो है, और पूरा ट्रंप का कैबिनेट भी ऐसा भरा हुआ है, पूरे कट्टरवादी इजरायली सपोर्टर्स हैं। तो जो बीबी, बेसिकली नेतन्याहू को प्रेम से लोग बीबी बोलते हैं, बीबी, तो बीबी साहब इसलिए वेट कर रहे थे कि भाई तुम ट्रंप जल्दी आओ, 60 दिन का मैंने सीज फायर कर दिया है, और आने वाले टाइम में पहले ईरान के साथ डील करेंगे ये लोग, पहले ईरान को ये लोग मारेंगे, बर्बाद करेंगे, ठीक है। और ये हमला होगा, आज नहीं होगा, 60 दिन बाद नहीं होगा, 2025 में आपको बताऊं अगस्त से पहले तक तो अप्रोक्सीमेटली ये हमला करेंगे, क्योंकि प्लान में वही है ना। ट्रंप साहब तो खुल के बोलते हैं, ये ट्रंप साहब बोल रहे हैं कि भाई पहले मैं दिन आऊंगा, यहाँ पे चाइना के ऊपर, मेक्सिको के ऊपर और कनाडा के ऊपर 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाऊंगा, ईरान के ऊपर सैंक्शन लगाऊंगा, पहले दिन का ही बात बोल दे रहा है भाई साहब। तो ट्रंप वैसे लीडर नहीं है, जो बात होता है सामने खुल के रख देता है। तो समझिए कि पूरा मिडिल ईस्ट अभी टेंशन में है ट्रंप के आने से, और ये जग जाहिर है, पूरी दुनिया का स्टेटमेंट आया था कि भाई हम लोग बहुत डरे हुए हैं। उम्मीद है ये सारा वीडियो को समझ में आएगा, समझ में तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर ले। जय हिंद।